आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ क्लास 7 का मैथ्स प्रैक्टिस पेपर। ओके, अब जिसे आप करके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और आप अगर ये पूरा प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर जाएगा। ओके, तो हमारे साथ पूरी तरह से अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं समझाऊँगा। ओके, और इसका अच्छा सा सॉल्यूशन दूँगा और नोट्स के तरीके से आप देख लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए, DOE एजुकेशन है ना, GNCT ऑफ दिल्ली। और यहाँ पर देख लीजिए 2022 से 23 के लिए, अभी के लिए न्यू जो कि 2024 के लिए जो नहीं अलग से आया है, ये जो करवाया गया था प्रैक्टिस पर, इसी का अभी आने का पूरे चांसेस है। ठीक है, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 0 बराबर है 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो किसके बराबर होंगे? वो तो 0 के बराबर होंगे। ओके, 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं वो क्या होता है? 0 होता है। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का है ना, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होगा। 3 ऋणात्मक पूर्णांक को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा? ठीक है, तो उसका गुणनफल जो होगा वो एक धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको ये बताना है। चलिए ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है और नेगेटिव नंबर हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, मान के चलिए 3 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए ये -3 है, ये ऋणात्मक है, ये -2 है, ये ऋणात्मक है, और ये -3 है या 4 है, कुछ भी है, ये है ना ऋणात्मक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस इसका हुआ माइनस। देखिए अगर 2 रहता तो माइनस माइनस प्लस होता, तो एक और भी है 3 है, इसीलिए 3 रहेगा तो माइनस होगा, अगर 2 रहेगा तो प्लस। जब वो इवन नंबर होगा यानी कि सम संख्या होगा, अगर मल्टीप्लाई सम संख्या को होगा तो वो सम होगा यानी कि प्लस होगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 1 1 2, और यहाँ 2 रहता तो प्लस होता, 3 है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, इसीलिए ये माइनस हो गया यानी ऋणात्मक हो गया। इसको मल्टीप्लाई 3 6 6 6 24 है ना, तो यह क्या कौन सा हुआ? ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। तो ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? yes, सही होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक घन के कितने फलक होते हैं? एक घन के कितने फलक होते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए एक घन के जो है कि फलक की बात किया जाए तो 8 फलक होते हैं। ओके, और एक घनाभ के किनारे की बात किया जाए तो 12 किनारे होते हैं। ये हमें याद रखना है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर होते हैं। देखिए पूरक कोण के जो बराबर होते हैं यहाँ पे वो होते हैं 90 डिग्री। ओके, यस सर। ओके, कौन सा डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि कंप्लीमेंट जो एंगल होते हैं किसके इक्वल टू कंप्लीमेंट, क्या क्वेश्चन क्या, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, वो होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 0.2 इंटू 0.60 यानी 0.16, तो किसके बराबर होंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा? सो देखिए आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले से सॉल्यूशन करके रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए 0.2 है मल्टीप्लाई 0.16 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर पॉइंट को भूल जाएं तो कितना होगा? यहाँ 16, यहाँ 2 है, 16 से को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है। 16 दूनी 32 था, 32 लिख लिए। अब देखो दोनों पॉइंट को देखें, ये करेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे। 1 2 3 अंक दे दिए, 3 अंक में कुछ नहीं था तो 0 दिए, उसके बाद पॉइंट डाल दिए और मैं 0 लगे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर जो क्या होगा 0.032, जहाँ नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर का 0.032 है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, और 0.3 इंटू 0.15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई 6 नंबर है ना, या तो कितना नंबर है, सॉरी और है, इसी का और है, पहले इसका और यहीं पे समझा दो। उसी तरह क्वेश्चन है 15 तिया 45 होता है, 15 तिया कितना होगा? 45। तो 2 अंक, यहाँ 1 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद 0, 3 अंक के बाद 0 कहीं है, 3 अंक के बाद 0 नहीं यहाँ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर है, क्योंकि 15 तिया 45 और 3 अंक के बाद 0। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
6 नंबर में है, दिए गए ठोस का निम्न में से सामने का दृश्य क्या होगा। अगर दिए गए ठोस होगा, यानी कि ये जो ठोस है इनका जो चित्र की बात किया जाए, ठीक है, कौन ठोस है, ये ठोस है, जो इनके चित्र की अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन सा होगा, ये जो चित्र होगा इसका चित्र इनमें से जो देखने के लिए लगता है, देखिए कौन सा लगता है, सी नंबर ही तो ऐसे लगता है, ठीक है। अगर इसको निकाल के यहाँ रख दो तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। देखिए ये एक रेखा हुआ, ठीक है, अब इसके बीच से अगर काट लिया जाए तो कितने अंत बिंदु, इसके अंत बिंदु यहाँ, इसके अंत बिंदु यहाँ, तो यानी कि 2 अंत बिंदु हो गया, एक ये और एक ये, तो इस तरह से 2 अंत बिंदु हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किरण के कितने अंत, एक किरण के, है ना, ये किरण होता है, देखिए ये किरण होता है, ठीक है, यानी कि इसको रे भी कहते हैं, तो एक रे के कितने अंत बिंदु होते हैं। देखिए एक रे है, इसके तो ये तो अनंत तक जाएगा, यानी कि एक ही ये जो है कि ये अंत बिंदु यहाँ स्टार्टिंग है ना, यही तो अंत है और ये चलते जाएगा अनंत तक, तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से क्या 2/5 भाग को दर्शाता है। देखिए टू यानी कि टू नजर आ, देखिए यहाँ पे जो रंगा हुआ है, यहाँ पे रंगा हुआ कौन कौन है, यहाँ पर देख लीजिए, यह देखिए 2 भाग, यहाँ दिख नहीं रहा उस तरह से, मैं आपको बता दूं अभी, और एक क्वेश्चन पेपर है, देखिए उसमें मिट गया था, यहाँ पे देखिए 2 भाग आपका खाली होना चाहिए और 5 भाग, यानी कि 5 तो सब में है, 1 2 3 4 5, देखिए, और भाड़ा कितना है, 1 2 3 4 भरा हुआ है, इधर देखिए इसमें से 4 खाली है, 1 भरा हुआ है, इसमें से 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 इसमें है, लेकिन भाड़ा कितना है, 1 2, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2/5 की बात किया जाए तो 2/5 या तो ये हो जाएगा या तो ये होगा, या देखिए यहाँ ये और ये, लेकिन देखिए हम लोगों को अगर यहाँ खाली भाग की, देखिए खाली भाग है, ठीक है, इस तरह से अगर ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये खाली भाग को हम लोग नहीं कहेंगे, जितना भाग हमको दर्शाता है, भाग क्या 2/5 भाग को दर्शाता है, ठीक है, तो 2/5 भाग की बात किया जाए तो ये भरा हुआ है, एक ये भरा हुआ है, बाकी 1 2 3 खाली, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। ओके, यस सर, होने का तो ये भी हो सकता है, लेकिन भरा हुआ तो यही है, ठीक है, ये भरा हुआ था, तो एक ये भरा, एक ये 2 भरा हुआ, तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं 2/5। ओके, तो ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, 2 और प्रश्न नंबर 3 इसी पे है, केस स्टडी पर आधारित है, प्रत्येक प्रश्न केस स्टडी पर आधारित प्रश्न में 5 उपभाग हैं, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं, प्रत्येक उपभाग 2 अंक का है, ठीक है, लेकिन हम लोग को तो पूरा हल करना है क्योंकि हम प्रैक्टिस करने हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए हैं, राहुल और आदित्य कहाँ गए हैं, पिकनिक पर, उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर पानी की बोतल दिया, ये जो बोतल है ये बोतल दिया किसको, जो पिकनिक पे गए हैं उनकी माँ, राहुल और आदित्य के माँ ने, ठीक है, दोनों पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया, दोनों पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया, बहुत मजे किया। राहुल ने 2/5 भाग पानी पिया, राहुल ने कितने भाग पानी पिया, 2/5 भाग, और आदित्य ने 1/5 भाग पानी पिया, तो बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चे को दे दिया। सही है, अब इनको पढ़ने के बाद समझ लिए, अब क्या करते हैं कि इसको पढ़ना है, यानी कि यह क्वेश्चन क्या है, इस घटना पर आधारित निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है, इस घटना पर आधारित जो प्रश्न का उत्तर देना है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ क्या पूछा गया, फर्स्ट नंबर, राहुल ने कितना पानी पिया है, हाउ मच वाटर डिड राहुल ड्रिंक, ठीक है, राहुल ने कितना पानी पिया है, तो राहुल की बात किया जाए यहाँ पे देखिए राहुल आदित्य, तो राहुल कितना पिया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले राहुल ने 2/5 भाग, तो 2/5 भाग यानी कि एक बोतल का 2 भाग पानी पिया है ना, तो 2 लीटर पानी पिया है ना, 2/5 5 लीटर तो था ही, तो 2 लीटर पानी पिया, कौन किसने, राहुल ने। ओके, और आदित्य ने कितने पिए, देखिए आदित्य ने 1/5 यानी 1 लीटर पिया, तो आदित्य ने कितने पिया, 1 लीटर पिया, ठीक है, आदित्य ने पिया 1 लीटर। हाउ मच वाटर डिड आदित्य ड्रिंक, सो 1 लीटर। ओके, आदित्य कितना लीटर पानी पिया,
1 लीटर पानी पिया। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्या है कि पानी का कितना भाग बच्चों को दिया गया है। तो 2 लीटर आदित्य ने पिया, राहुल ने पिया था, और 1 लीटर किसने पिया था? आदित्य ने। तो इस तरह से 3 लीटर उन्होंने पिया, तो बचा 2 लीटर। 2 लीटर क्या हुआ? बांटा गया। ठीक है, यानी कि 2/5 लीटर बांटा गया। सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया? राहुल ने आदित्य से, आदित्य ने पिया था 1 लीटर और राहुल ने 2 लीटर अधिक, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 लीटर। ओके, चलिए कितना पानी बच्चों ने, अच्छा राहुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। राहुल ने आदित्य से कितना पानी पिया? आदित्य 1 लीटर पिया और राहुल ने 2 लीटर पिया, तो राहुल से 1 लीटर ना अधिक पिया, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 लीटर। ओ सॉरी, यहाँ पे ओके 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया? तो बाकी बच्चों ने भाई 2 लीटर राहुल पिया, 1 लीटर आदित्य, तो 2 लीटर, 2 1 3 लीटर हो गया, 2 लीटर बचा। 2 लीटर किसने पिया? 2 लीटर पिया किसने? बाकी बच्चों ने। ओके, ये तो नहीं, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद समझ में आएगा क्या बात है। देखिए पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक पानी का तालाब है, देख सकते हैं, ये अंदर की तरह से, अंदर के तरफ सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बंदर ऊपर ही यहाँ दिखाया, उस तरह ने गया, उसको उल्टा करके अगर दिखाया जाए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया? तो इस तरह से है, ये यहाँ पे है और ये नीचे जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? नीचे। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। और पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी जो है कि किसने है? 9वीं सीढ़ी पर है। यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, एक अगर छलांग मारता है तो 3 सीढ़ी नीचे चले जाता है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है, तो एक छलांग मारता है तो नीचे 3 सीढ़ी जाता है, फिर अगले छलांग जो मारता है वो 2 सीढ़ी जाता है। पहले छलांग में वो 3 सीढ़ी जाता है, तो दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ी जाता है। ठीक है, तो कितने छलांग वो पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? ओके, देखिए तो पहली छलांग में जो कितना गया? वो 3। पहली छलांग में 3 गया। ठीक है, तो दूसरी छलांग में 2 है ना। 3 2 कितना हुआ? 3 2 5 हुआ। तो इस तरह से 5 में उसका हो जाएगा क्या? 5 में होने वाला है नहीं है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए। ठीक है, कितनी छलांग में वो पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा? देखिए पानी के स्तर जो है, स्तर की बात किया जाए, पानी 9वां स्तर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है, कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 9 है, कहीं 8 है। देखो हमको 9 स्तर तक जाना है, पहली सीढ़ी में तो वो है ही। 9 स्तर तक जाने के लिए वो 8 सीढ़ी पार करना पड़ेगा, 8 सीढ़ी पार करने का। इस तरह से आंसर जो है कि वो 8 सीढ़ी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जंप पे आधारित नहीं दिया गया है, लेकिन देखिए एटलीस्ट 8 से ऊपर ही सब है। ठीक है, तो 9th नंबर पे जाने के लिए, पानी 9th पे है तो 8 सीढ़ी पार करना पड़ेगा। सही है, तो ये डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा? 7वीं सीढ़ी पर अगर पहुंचना है तो कितनी छलांग मारना पड़ेगा? पहली बात तो पहली छलांग की अगर बात किया जाए, हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच इन 7th स्टेप? देखिए 7वीं सीढ़ी पर चलने के लिए वो कितना छलांग मारना पड़ेगा? देखिए 7वीं सीढ़ी जाने के लिए फर्स्ट सीढ़ी में कितना, फर्स्ट छलांग में कितना सीढ़ी गया था? 3। दूसरी छलांग में 2 3 2 5। अब क्या पता, अब और नीचे जाने के लिए एक एक ही छलांग मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे पानी है कि नहीं? यस सर। है ना, तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। सही कि नहीं? यस सर। तो 3 तो यानी 2 छलांग तो हो गया, 2 छलांग 5वां में है, तीसरा छलांग है ना, तीसरा छलांग में कितना में? 6ठा में, चौथा छलांग 7वां है ना, और 5वां छलांग 8वां। ठीक है, 5वां छलांग में 8वां जाएगा। और देखिए 8वां जाने के लिए यहाँ क्या 7वीं सीढ़ी पर ही पहुँचना है, तो 7वीं सीढ़ी पर ही पहुँचना है तो 5 स्टेप आगे बढ़ाना होगा, उसके बाद की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किस के द्वारा दर्शाई जा सकती है? ठीक है, पहले 3 छलांग नीचे जाता है फिर ऊपर। ठीक है, कभी नीचे फिर ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है,
पानी पीने के बाद वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अपनी अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांग में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पहुंच जाएगा? कभी 3 छलांग आगे नीचे, आगे पीछे जा रहा है। देखिए ध्यान समझिए, 3 आगे 3 पीछे जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, पानी वो उसने पी लिया, 9th स्तर में है। इस कार्य के लिए वह छलांग 4 सीढ़ी छलांग में 4 सीढ़ी लेता है, ठीक है, और ऊपर की ओर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एक बार 9th स्तर में है, एक बार में वो 4 गया, दूसरा बार में 2 और पीछे ले गया, फिर दूसरा बार में वो इस तरह से कॉपी में करके दिखा दूँ। देखिए एक में वो 4 गया, ठीक है, अभी 9वां में है वो, ठीक है। एक में 4 गया, दूसरा में 2 पीछे गया, तो 2 पीछे गया, 4 में -2 करेंगे 2 हुआ, ठीक है। फिर तीसरा में वो 4 और गया, है ना, तो 2 प्लस था तो 4 + 2 कितना हुआ? 6 हुआ। फिर चौथा में 2 पीछे गया, ठीक है, 4 हुआ। इस तरह से बात किया जाए तो 2 6 4। अब फिर पाँचवा में कहाँ जाता है? 4 में 4 जोड़ देंगे 8 होता है। छठा में क्या होता है ना, छठा में अगर बात किया जाए फिर 2 पीछे जाएगा, 6 में पहुँचेगा, ठीक है। यस सर। 7वां की बात किया जाए फिर 4 जोड़ देंगे, 6 4 कितना होगा? 6 4 10, ठीक है, और 8वां में वो फिर पीछे जाएगा। इस तरह से 10 में 2 चलेगा 8, है ना, 8 गया। देखिए कहने की बात ये है, 8वां तक पहुंचने पर वो 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8 पर पहुंचेगा, ठीक है। 8वां पहुंचने पर 8वां पर जाने पर 10 में 2 गया 8 पहुंचेगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 8 नहीं है, हम क्या कह रहा है, कितने छलांग में? ऊपर वाले स्तर पर, है ना, कितने छलांग में? सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट इसको जो करना पड़ेगा वो, देखिए 10वां नंबर में तो सीढ़ी है, ठीक है, एक Yes, स्टेप sir. नीचे है, तो एक स्टेप तो भाई सीढ़ी से ऊपर नहीं चले जाएगा। यस अगर ऊपर जाना तो सीढ़ी को पार करना हो तो 10 में एक स्टेप हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 7वां छलांग में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, पहले छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा? पहली छलांग में अगर वो बात किया जाए तो पहली अगर छलांग मारेगा तो वो सीढ़ी की बात किया तो वो दूसरी में पहुंचेगा, ठीक है। क्यों दूसरी में पहुंचेगा? देखिए ये सीढ़ी है, ऐसे वो बंदर यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से छलांग मारेगा तो पहला में तो है ही, ये इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो अगर सीढ़ी की बात किया जाए, ये फर्स्ट सीढ़ी है, सेकंड सीढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा मारना छलांग, तो 3 स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जाके पहुँचेगा, यानी कि सीढ़ी नंबर 2 सेकंड में पहुँचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए अब यह तो हो गया सेक्शन ए कंप्लीट। अब सेक्शन बी में हम लोग जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में क्या है? निम्न में से कोई 4 रिक्त स्थान भरिए। ओके, तो अब कोई 4 क्या, हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको सभी भरना होगा, सही है कि नहीं? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब ये सेक्शन बी आ चुका है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है -88 को डिवाइड करना है, डैश है और आएगा रिजल्ट 11। तो भाई डैश को हम लोग x मानेंगे, तो -88 को डिवाइड करेंगे x से बराबर 11 आएगा। तो -88 को डिवाइड, देखो इस भाग को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, नहीं कि उल्टा होता है, विपरीत हो जाता है ना, तो विपरीत हो जाएगा। तो x/1 है तो 1/x हो जाएगा, इतना पता होना चाहिए आपको। ओके, तो इस तरह से कितना 88 गुना 1 तो 88 हो गया, -88 -88/1 x हो जाएगा बराबर 11, ठीक है। 11 गुना x, तो अलग से लिखते हैं कि x मल्टीप्लाई 11, x मल्टीप्लाई 11, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो x इंटू x मल्टीप्लाई 11 लिख दिए, 28 से 88 लिख दिया, माइनस लिख दिया, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? अब 11 को नीचे भेज देंगे, -88/11 कटेगा तो 8 आएगा, -8, तो x बराबर कितना आंसर आएगा? अच्छा वो कट गया, तो x बराबर कितना आंसर आएगा? -8, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यस सर।
इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट होता है। 4 का 1 नंबर मैंने अभी बनाया, 4 का 1 नंबर बनाया, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो -8 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 7 बाय, देखिए यहाँ पे तो ईजी है, 1/7 इंटू 1/2, इसको मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 7 दूनी 14, 1/14 हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। तो x का मान बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये है, ये आपका सरल सीधी रेखा है, और यहाँ पे x का मान निकालना है। ये 50, सीधी रेखा जो होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है, ठीक है। रैखिक युग में होता है तो उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, x का x देंगे प्लस 50 कर देंगे, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री कर देंगे, बराबर होगा 180 डिग्री के। और ये x का मान अगर निकालेंगे 180 डिग्री में 50 डिग्री दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में 50 डिग्री माइनस होगा तो आएगा 130 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, थर्ड नंबर का कितना आएगा? थर्ड नंबर का आंसर 100, यहाँ पर 130 डिग्री। ओके, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्या है कि ठोस आकारों की जो विमाएँ होती है, यानी सॉलिड शेप्स हैव 3 डायमेंशन होता है। कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। ओके, और अब इसको 5 नंबर देखते हैं। 0.375 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आंसर आएगा? तो आएगा 0.0, देखिए 0.35 है, यहाँ देखिए 0.35 है। डिवाइड करेंगे 5 से तो इसको लिख लीजिए, 0.35 लिख लिए, और ये 5 का 5 नीचे लिख लिए। इस पॉइंट को उड़ाए, उसके बदले क्या, देखो 2 अंक है, 2 जीरो दे दिए, तो ठीक है। ये 2 जीरो को ऐसे याद रखेंगे। यहाँ तो 35 है, यहाँ 5 है, 500, तो यहाँ 5 से कटेंगे 100 बार में कटेगा 5, 150 500, यहाँ कितना है 35 है, तो 5 7 है 35, 7 बार में कटेगा। इस तरह से यहाँ कितना हो जाएगा? 7/100। 7/100 हम लोग देख सकते हैं 0.07, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट मिलान करने में देखते हैं। देखिए मिलान करने वाली बात किया जाए, 5 नंबर, जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। या देखिए मिलान करना है, जो आपको सही नज़र आएगा तो वो आपको बताना है। 100 मीटर ऊंचाई तो भाई प्लस 100 मीटर देना पड़ेगा, ठीक है, इससे मिलता जुलता है। 3000 यानी कि 3000 बैंक से निकाला है तो माइनस होगा ना, तो ये माइनस पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तापमान 5 डिग्री बढ़ेगा तो +5 होगा, ये हो गया। ये ऐसे बना लेते हैं। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे मतलब माइनस जाना है, तो ये हो गया। ओके, ये आपका राइट आंसर है। ओके, अब 5 नंबर तो हो गया, अब 6 नंबर देखते हैं। देखिए घनाभ, क्या घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं? वो होते हैं 12। ओके, ये याद रखना है। अब हम लोग बनाते हैं 7 नंबर, x का मान निकालना। यहाँ पे वही है जो अभी बनाए थे 7 नंबर। ओके, चलिए हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। 155 डिग्री है ना, यहाँ x है, तो ये रैखिक युग्म है, यानी लीनियर पेयर है, तो इसको प्लस कर लेंगे। 155 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 55 डिग्री दूसरे साइड चले जाएगा, तो x का 180 में 155 डिग्री दूसरे साइड गया तो कितना डिग्री हो गया? 25 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्या हो गया? राइट आंसर। ओके, 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? x को डिवाइड किया है 29 से, बराबर 100 हुआ, तो x का मान चाहिए, ठीक है। तो x को डिवाइड किया है 29 से, हुआ 100, तो भाई डिवाइड का मतलब होता है बट्टा, बट्टा लिख लिए, बराबर 100 हुआ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x गुना 1 तो x हुआ, 29 गुना 100 तो 2900, 29 गुना 100 का 2900। ये आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का 29 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कितना आंसर होगा? ये 2900 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का और देखते हैं। 250 को x से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो x का मान चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का और करते हैं। देखिए यहाँ और मैंने यहाँ पे नहीं किया, यहीं पे करके दिखा दूँ। देखो कर शायद किया होगा, 1 मिनट, हाँ किया। देखिए 250 को डिवाइड किए x से, बराबर 5 आया। 250 को देखिए जानते हैं कि x को हम अगर हम लोग कुछ नहीं तो 1 है, भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो x/1 है तो 1/x हो जाएगा। 250 गुना 1 करेंगे 250 होगा, x का x होगा, बराबर यहाँ 5, ठीक है। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा? है ना, 5 गुना x 5x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 गुना 1 250 होगा, x बराबर 250/5 कटेगा तो 50 आएगा। तो x का कितना वैल्यू हो गया? 50। ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर बनाते हैं हम लोग।
देखिए 9 नंबर में क्या है, 2.3/4 का 1/2 का, 2.3/4 का 1/2 ज्ञात कीजिए। देखिए 2.3/4 का 1/2, देखिए इसको मल्टीप्लाई 4 दिया, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 हो गया। का मतलब होता है गुना 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुना 1। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, देखिए 11 गुना 1 ही है, 11 गुना 1 11 होगा, गलती हो गया यहाँ पे, रुको सही कर दूँ मैं आपको। देखिए 11 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 11, 11 बट्टा में 4 दूनी 8, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा कि 11/8, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, यहाँ साफ लिखता हूँ 11 गुना 1 11, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इस तरह से सेक्शन बी भी क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। तो सेक्शन नंबर सी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सेक्शन नंबर सी में जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सेक्शन नंबर सी में क्या है, सेक्शन नंबर सी है प्रश्न, सेक्शन नंबर सी जो 10 से 14 तक है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ओके, और इस प्रक्रिया में शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कह रहा है कि क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करके हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने किया है, ठीक है, ताकि आपका समय बचत हो, क्योंकि वीडियो लंबा ना बने। सेक्शन सी यही है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, देखिए यही है ना, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 घंटे में तापमान कम होगा कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में अगर होगा तो 5 नहीं 50 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो और 10 घंटे के बाद कमरे का अगर तापमान चाहिए तो 40 डिग्री में 50 डिग्री को घटा देंगे तो -50 डिग्री, -10 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यस सर। माइनस पे जाएगा तो -10 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो समपूरक कोणों का अनुपात कितना 3:2 है, यानी 3:2 है। तो छोटे कोणों का मान ज्ञात कीजिए, छोटे कोण 2 है, ठीक है। देखिए अनुपात को हम लोग x मानेंगे, 3x 2x, ठीक है। देखिए इस तरह से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका सीधी रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको 3x माने और ये 2x में टोटल कितने 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 3x और 2x के सहारे से हम लोग बना देंगे। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, संपूरक कोणों का योग जो होता है वो कितना 180 डिग्री होता है। तो 3x और 2x बराबर 180 डिग्री हुआ। 5x में देखो 3 और 2x को जोड़ेंगे तो 5x और 5x बराबर कितना 180 डिग्री हो गया। तो x बराबर कितना होगा, ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, x बराबर 180 डिग्री है ना, 180/5, ये तो कटेगा 5, यह कटेगा 180 बार में, यहाँ कटेगा कितना 36 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 36 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो छोटे कोण तो 2x था, ठीक है। ये बड़ा कोण 3x, छोटे कोण 2x था, 2x यानी कि छोटे कोण 2x है। 2 × x का मान 36 है, तो टोटल 36 × 2 करेंगे 72 डिग्री हो गया, ठीक है। 72 डिग्री क्या है रिजल्ट है, आंसर हो गया, ठीक है 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में और है, वो पूरक कोण के बारे में कह रहा था। पूरक कोण अगर निकालेंगे तो देखिए पूरक कोण कितने डिग्री का अगर निकलेगा, अगर उसी जगह में निकालेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है पूरक कोण, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये उसका पूरक कोण होगा। चलिए ये तो हो गया हमारा कितना नंबर 11 नंबर, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए 12 नंबर देखते हैं। चीनी जो है 37.3/4 प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है, ठीक है। कितने किलोग्राम दर से बेची जाती है, 37.3/4 किलो प्रति किलोग्राम से बेची जाती है। तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया, तो इतना गुना इतना करेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं 12 नंबर। ओके चलिए 12 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका 12 नंबर है। 1 केजी चीनी का मूल्य है 17.3/4 है ना। 17 कितना 17 नहीं यहाँ पे, एक मिनट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 37.3/4 और भी एक क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, उसमें कुछ जो सद दिया हुआ था। तो इससे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करके अभी आपको यही दिखा दूँ। चलिए कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में 37.3/4 किलो रुपया था 1 केजी का दाम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 37 चौके करेंगे तो 148 होगा, 148 3 करेंगे 151/4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। 8 किलोग्राम चीनी का, तो 1 किलोग्राम का इतना है, तो 8 केजी का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इतना से इतना में 8 का, ठीक है, 151 में 8 का है ना, 4 151/4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, तो 151 गुना 2 करेंगे तो कट गया ये 151 गुना 2, तो कितना होगा 2 एकम 2, 5 दूनी 10 का जोड़ हासिल 1, 2 एकम 2, 3 302, ठीक है।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, 302 आंसर। ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 पुस्तकों की कीमत कितना है 29,086.80 है, तो एक पुस्तक की कीमत, तो 24 पुस्तक का इतना है, तो एक पुस्तक का करेंगे तो एक पुस्तक करेंगे तो इसमें से भाग करना पड़ेगा 24 का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक पेंसिल की कीमत चाहिए, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, इतना में से डिवाइड करेंगे 24 का, तो इतना में से 24 का डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट को उड़ा देंगे, कितना आएगा 100 आएगा। कैसे आएगा, पॉइंट को उड़ाने के बदले 1 आया, 2 अंक था तो 2 जीरो दे दिए। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का अगर टेबल जानते हैं तो उसको काट सकते हैं इतना बार में। ठीक है, ये कट जाएगा, आप देख लीजिएगा। और कट के कितना है 12,445/100। तो अब ये 100 को, अब देखो ये 100 नीचे में है तो इसको पॉइंट में बदलेंगे, तो ऊपर से 2 अंक इधर पीछे जाएगा, 2 जीरो होता है, 2 अंक घसक के इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल 124.45। अगर आप दशमलव को सेट करना नहीं जानते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको अलग से मैं बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इस तरह से कितना 13 भी क्लियर हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका सत्यापित करने वाला आ गया है, सत्यापित कीजिए यानी कि वेरीफाई कीजिए। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पे पहले समझा दूं आपको, ये बराबर से पहले जो है उसको एलएचएस मानेंगे और बराबर के बाद जो है उसको आरएचएस मानेंगे। एलएचएस में अगर वही मान आया जो आरएचएस में आया है, यानी कि आरएचएस और आरएचएस में सेम ही मान आएगा, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, और एलएचएस जो है कि ये हमारा है, ये है। ठीक है, तो इसको सेम लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 का 18 हो गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 7, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 3, तो 18 का 18, 7 का 3 गया 4, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो एलएचएस में जो मान आया 72 आया, तो आरएचएस में भी 72 आना ही चाहिए, तब आपका वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए ये आरएचएस में इस तरह सा कुछ था, 18 इंटू 7 लिखिए प्लस 18 इंटू ब्रैकेट में -3 था, तो इसको सोल्व करते हैं। 18 7 जा 126 होता है, माइनस 18 3 54, यानी कि 18 3 जा 54। ओके, तो इस ये कितना हुआ 54, यहाँ 126 से 126 में 54 यानी 55 को घटाएंगे तो 72 आएगा। तो एलएचएस में भी 72 था और आरएचएस में भी 72 आ गया, दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए वेरीफाइड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट में और है अथवा, अथवा को भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये और है, ओके, और एलएचएस जो है कि हमारा ये है, ये एलएचएस है, इतना हमको ले लिए हैं, बराबर दूसरे साइड एलएचएस बराबर दूसरे साइड आरएचएस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इधर है और राइट हैंड साइड इधर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सेम लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। -21 हो गया, इसमें से -4 हो गया, प्लस माइनस -6 का 6। ठीक है, -21 मल्टीप्लाई -10 है, 10 लिखे, तो माइनस तो प्लस हो गया, 21 को 10 से करेंगे 210 होगा। तो एलएचएस में 210 आया, और आरएचएस में देखते हैं कितना आता है। देखिए आरएचएस में करेंगे इस तरह से कुछ है, आरएचएस में देख लीजिए, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो गया, माइनस प्लस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 हो गया, माइनस प्लस, तो ये दोनों को जोड़ देंगे आएगा 210, यानी कि एलएचएस में भी वही आया, आरएचएस में भी वही आएगा, इसलिए वेरीफाइड हो गया। ओके, इस तरह से क्या हो गया, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 15 से 16 है ना, 15 16 है और 17 18 है, तो कुछ इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग इसको कर लेते हैं। चलिए, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक माइनस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें, सविता ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, सविता ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और 30 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 10 सही उत्तर पाए गए हैं। ओके, तो सविता का हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए करेक्ट जो है कि 10 है और मार्क्स जो है कि कितना, 10 करेक्ट है तो मार्क्स देखिए कितना है, सही के लिए कितना मार्क्स है 5, सही के लिए प्रत्येक उत्तर में 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर में तो करेक्ट कितना 10, तो सही उत्तर कितना 50, सविता ने अंक प्राप्त किए 30। ठीक है, अंक काटे गए हैं उसके 20, तो गलत उत्तर के लिए कितने अंक काटेंगे, गलत उत्तर के देखिए 2 अंक काटा जाएगा, गलत उत्तर के लिए 20 है, और देखिए 20 में 2 से डिवाइड करेंगे गलत उत्तर के लिए, तो कितना का 10 हो गया, तो गलत उत्तर कितना है सविता के 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर किसके, सविता के। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट नंबर में क्या था, सविता था।
तो आप देखिए सेकंड नंबर में जय है, इसका भी हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर जय का। देखिए सेकंड जय का जो करेक्ट कितना 4 है, 4 में तो भाई 5 नंबर मिलेगा सही के लिए 20 होगा। जय ने अंक प्राप्त किए -20, ओके। अंक काटे गए 20 में -+20, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे 32 और इसको देखिए 32 में माइनस भी आएगा। 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो गया 16 है ना, 16 बार में आ जाएगा 32, ठीक है। 16 दूनी 32 होता है 16 बार में। तो इस तरह से जय का आंसर ये हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, देखिए 16 नंबर कंप्लीट हो गया, 16 नहीं सॉरी 15 नंबर का ये दोनों का कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या है, एक आयत की लंबाई 71 cm है और चौड़ाई इतना है। तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, Yes, ओके। sir. तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। आयत की लंबाई 71 cm, आयत की चौड़ाई 2.5 cm। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 177.5 cm², ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और में भी था कुछ क्वेश्चन, बहुभुज का परिमाप निकल, देखिए और में भी क्वेश्चन है। देखिए एक सम बहुभुज का प्रत्येक लंबाई 2.5 cm है, तो बहुभुज की परिमाप निकालना है। और बहुभुज का परिमाप भी दिया हुआ है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं ये निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। बहुभुज की जो परिमाप है 25 cm है, बहुभुज की एक भुजा 2.5 है। तो बहुभुज की भुजाओं की अगर संख्या निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा। 25 में से भाग करेंगे 2.5 को, तो ये पॉइंट उड़ाए, तो पॉइंट उड़ा 1, पॉइंट उड़ाने के बदले 1 आया, एक अंक था, एक जीरो डाल दिए, ठीक है। तो अब ये 25 कट गया, बचा 10, तो टोटल कितनी भुजाएं थे, 10 भुजाएं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा 16 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, और इसको देख लीजिए। एक 2 पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 53.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ऐसे सॉल्यूशन बनाना है इसका। 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय किया कितना, 53.5 किलोमीटर, और 20 लीटर में पेट्रोल में दूरी, 20 लीटर पेट्रोल में दूरी 53.5 गुना 20 करेंगे तो आएगा, देखिए 535 को 2 से करेंगे तो 1070 होगा, और एक अंक के बाद पॉइंट है, देखिए 1070 हुआ ना। तो देखिए ये यहाँ पर जीरो भी है ना, जीरो लगा देंगे तो 1070 में जीरो, देखिए ऐसे होगा कुछ, 1070 में एक जीरो और इतना होगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये होगा। इस तरह से 1070 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओके। ये होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक होगा। अब देखिए 18 नंबर में देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझिए पहले 18 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित ठोस आकृतियों का जाल बनाएं। इसका एक जाल बनाना है, ठीक है। अगर इसको खोला जाए तो क्या जाल किस तरह का बनेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है, शंकु है, कोन, ये सिलेंडर है, और ये देखिए क्यूब है, और ये क्यूबॉइड, ओके। इस तरह से चारों है। इस तरह से हिंदी में अगर नाम बताऊं, ठीक है, तो हिंदी में इसका नाम बताऊं, ये कोन है, ये आपका घन है, और ये आपका क्या है, सिलेंडर है ना। सिलेंडर को बेलन कहते हैं, बेलन। और ये क्या है, घना, ठीक है। अब देखिए इसका जो जाल बनाना है वो आपके स्क्रीन में ये दिख रहा है, देख लीजिए। जी हाँ, ऐसे ही आपको बनाना है, ओके। इसको अच्छा से आप नोट्स कर लीजिए, और सही से कॉपी में एक अच्छा कॉपी में पूरी क्वेश्चन आंसर को पूरी तरह से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और पक्का आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, ओके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, और आपका एग्जाम बेटर जाएगा, ओके। ये क्योंकि एजुकेशन चैनल है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। सो आज यहाँ तक, नेक्स्ट दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे दूसरा टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, ओके।